हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष बड़ोदिया स्टडी विद संतोष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हमने पहले दो टॉपिक पढ़ लिए थे जिसमें जोड़ की स्टेप कंप्लीट कर ली थी और सेकंड थी बाकी की स्टेप कंप्लीट कर ली थी। अब थर्ड स्टेप हम पढ़ेंगे गुणा। और गुणा में भी वही बेसिक गणित में 5 प्रकार होते हैं जैसे जोड़ और बाकी में पढ़े थे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट गुणा। थर्ड पॉइंट होता है गुणा। इंग्लिश में बोले तो मल्टीप्लाई, MULTIPLY। गुणा में भी जैसे जोड़ में और बाकी में पढ़ी थी वैसे ही 5 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा? सादा गुणा। इसमें भी पहला टॉपिक पढ़ेंगे सादा गुणा। दूसरा है हासिल के गुणा। सेकंड है हासिल के और थर्ड है दशमलव के गुणा। दशमलव के गुणा। फोर्थ पॉइंट होगा अपना भिन्नों का गुणा। फोर्थ पॉइंट होगा भिन्नों का गुणा। और वैसे फिफ्थ पॉइंट होगा वर्गमूल के गुणा। तो अपन एक एक करके सारे टॉपिकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक हो गया अपना सादा गुणा, सेकंड हो गया हासिल के गुणा, थर्ड हो गया दशमलव के गुणा, और फोर्थ हो गया भिन्नों के गुणा, और फिफ्थ हो गया वर्गमूल के गुणा। तो अपन एक एक करके सारे टॉपिकों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अपन लेते हैं पहला टॉपिक सादा गुणा। देखिए सादा गुणा में क्या होता है, सिंपल फाड़े होते हैं वैसे गुणा होता है। देखो जैसे कि पहला लेते हैं, जैसे 3 × 2 बराबर कितने हो गए 6। वैसे ही 12 × 3 12 या 36 हो गए। तो ये ऐसे हो जाते डायरेक्ट। जैसे एक और लेते हैं 3 गुणा, जैसे डायरेक्ट फाड़ा बोला 15 का 3 बार कितने हो गए 15 × 45 ऐसे हो गए। एक और लेते हैं एक एग्जांपल। तो इसमें जैसे 4 × 10 तो 4 ढाई 40 हो गई। तो ऐसे लेते हैं। इसमें हो गए सादा गुणा। सादा गुणा की स्टेप में ये होते हैं सिंपल फाड़े होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हासिल के गुणा जो बड़े होते हैं। सेकंड दूसरा पॉइंट हासिल के गुणा। हासिल के गुणा मतलब बड़े गुणा करते हैं अपन। जैसे 31 × 12 किया तो या तो 12 का फाड़ा देखो, या तो ऐसे बोल लो 12 × 12 12 × 12 तो क्या हो गया 12 का 2 हासिल 1 और 12 × 36 और एक कितने हो गए 37। तो 372 हो गए। अपना पहला एग्जांपल तो ये हो गया। और बी एग्जांपल में जैसे कि 30 × 17 तो 17 का फाड़ा 0 पर बोला तो क्या किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो 17 × 0 किए तो क्या आ गया 0। और 17 का फाड़ा 3 बार बोला तो 70 × 51। तो ये क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हो गया 48 × 31। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे एक का फाड़ा 8 बार बोला तो 8 ऐसे कि ऐसे 8 × 8, फिर एक का फाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 4 × 4 इंटू नीचे लगाया। और 8 का फाड़ा 3 बार बोला तो 8 3 कितने हो गए 24, 24 की 4 हासिल 2। और 4 का फाड़ा 3 बार बोला तो 4 3 12 और 2 हासिल के कितने हो गए 14। अब इनको ऐड कर देंगे 8 का 8 4 और 4 8
और ये 4 के 4 और 1। तो ये ऐसे होते हैं हासिल के गुणा। अब 2 स्टेप कंप्लीट कर ली। अब थर्ड लेते हैं। थर्ड स्टेप है दशमलव की गुणा। थर्ड स्टेप हो गया अपनी दशमलव की गुणा। दशमलव के गुणा। देखो अब दशमलव के गुणा होते हैं तो इसमें अपन को सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि कितने पीछे से गिनते हैं, कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है और उतनी संख्या छोड़ के अपन बाद में पॉइंट लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में और भी अच्छा समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जांपल 3.2 इंटू 4.1, जैसे ऐसे भी लेते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखते हैं कि कितनी संख्या छोड़ के अपन पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते टाइम ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पॉइंट ही नहीं है, फिर पॉइंट को बाद में लेते हैं। कैसे करते हैं, पीछे से संख्या गणते हैं। जैसे 1 यहाँ है, 1 यहाँ, 2, फिर लास्ट में पॉइंट लगा देते हैं। तो देखो पहले सिंपल गुणा करते हैं। 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और फिर 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3, फिर 4 दूनी 8 और 4 3 कितने हो गए 12। अब इनको सिंपल ऐड कर देते हैं। तो 2 के 2, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 ऐसे कैसे। अब अपन पॉइंट गिनते हैं कि पॉइंट कितनी संख्या, और पॉइंट गिनते हैं पीछे की साइड से। तो यहाँ एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ है और एक संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट है। 1 और 1 कितनी संख्या हो गई 2। तो पीछे से गिनेंगे और पीछे से गिनकर अपन पॉइंट लगा देंगे। जैसे एक संख्या यहाँ से छोड़ी 1 2, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब ये क्या हो गया, इसके आंसर हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 0.5 इंटू 13 ऐसे लिए। तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। पॉइंट को इग्नोर करके क्या करते हैं, पॉइंट को इग्नोर करके सिंपल गुणा करते हैं। सिंपल गुणा करके बाद में कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है वैसे पॉइंट क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो देखो सिंपल गुणा करते हैं तो क्या होगा, 3 का फाड़ 5 बार बोला, 3 पंजे 15 हासिल 1, फिर 3 का फाड़ 0 बार बोला तो 0 और हासिल ऐड की तो 1 हासिल के, फिर गुणा का चिन्ह लगाया, नीचे क्रॉस कुछ भी नहीं बचता। 1 का फाड़ा 5 बार बोला तो 5 एकम 5, और फिर 1 का फाड़ा 0 बार बोला तो 0 ऐसे कैसे। फिर इनको सिंपल ऐड कर देते हैं। 5 के 5, 5 और 1 6 और ये 0 की 0। अब कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, देखो इधर तो एक भी संख्या छोड़ के पॉइंट नहीं है, यहाँ सिंपल एक संख्या छोड़ के पॉइंट है। तो पीछे से अपन क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। यहाँ से ये पॉइंट लगा दी तो ये क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर। तो 06.5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन भिन्नों की गुणा। नेक्स्ट एग्जांपल भिन्नों की गुणा। अपना फोर्थ पॉइंट है भिन्नों के गुणा। तो देखिए भिन्नों की गुणा में क्या करते हैं, भिन्नों की गुणा सबसे सिंपल होते हैं। इसमें सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना होता है कि कोई संख्या कट तो नहीं रही है। अगर कट रही है तो सबसे पहले संख्या को काटते हैं, उसके बाद में फिर अपन सिंपल ऊपर के ऊपर गुणा और नीचे के नीचे गुणा कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल में और भी अच्छा समझ में आएगा। जैसे पहले सिंपल ऐसी संख्या लेते हैं जो कटती नहीं है। जैसे 1/2 इंटू 3/2। अब ये संख्या है, सबसे छोटी संख्या ली है अपन ने। तो देखो गुणा में क्या करते हैं, ऊपर की संख्या ऊपर और नीचे की नीचे गुणा कर देते हैं। 3 एकम 3 हो गई और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। तो ये क्या हो गया इसका, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। जैसे बी एग्जाम्पल लेते हैं तो दूसरी संख्या ऐसी लेते हैं जिसमें कटती है संख्या, 1/4 और 8/3 ऐसी संख्या ली। अब इसमें देखा कि पहले देखते हैं कि कोई संख्या कट तो नहीं रही है। अब इसमें देखते हैं कि 8 2 बार 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। नई संख्या क्या बची, यहाँ तो 1/1 और गुणा में यहाँ 2/3।
अब क्या करते हैं, ऊपर की संख्या ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे की नीचे कर देते हैं। तो 2 एकम 2 और नीचे क्या 3 एकम 3, तो इसका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 8/13 इंटू 4, ये एग्जांपल लिया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कोई संख्या कट तो नहीं रही है। अगर कट रही है तो पहले संख्या को काटते हैं। तो देखो ये 39 13 से कितनी बार 13 एकम 13 13 दूनी 26 13 3 39, 3 बार कट रहा है। वैसे ही फिर ये 8 4 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अपन नई संख्या लिखते हैं, यहाँ तो क्या है 2 और बटे में 1, इंटू में यहाँ क्या बची 3 और यहाँ क्या बची 1। अब इनको सिंपल ऊपर के ऊपर गुणा और नीचे की नीचे गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6 और बटे में 1 और बराबर में क्या आंसर आ गया 6। तो ऐसे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं कि अपन को पहले ध्यान रखना होता है कि कोई संख्या कट तो नहीं रही है, गुणा में है, और अगर कट रही है तो पहले संख्या को काट देते हैं और काटने के बाद में ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे की नीचे, और वो उसका करेक्ट आंसर होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं अपन। भिन्नों के गुणा कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 5th पॉइंट बच गया। 5th पॉइंट है वर्गमूल के गुणा। वर्गमूल के गुणा। देखो वर्गमूल के गुणा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे जो वर्गमूल के अंदर समान संख्या आती है। यदि हम वर्गमूल के अंदर समान संख्या आती है और उनको गुणा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वर्गमूल के अंदर समान संख्या रहे तो सिंपल संख्या आ जाती है बाहर निकल के। अगर अलग अलग संख्या है तो वर्गमूल के अंदर ही गुणा हो जाती है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैं पहली संख्या ऐसी ले रहा हूं जो क्या दोनों के अंदर समान हो, वर्गमूल के अंदर दोनों संख्या समान हो। जैसे सिंपल ये संख्या ली, वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2, तो ये सिंपल क्या संख्या आ जाएगी, सिंपल संख्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल जैसे 3 वर्गमूल 5 इंटू 5 वर्गमूल 5, ये संख्या ली। तो क्या करते हैं अपन, इसको गुणा करते हैं पहले। 3 इंटू 5 करते हैं तो ये तो कितने हो गए 15, और वर्गमूल की डबल वर्ग संख्या है। अगर एक गुणा होती है तो ऊपर बताया कि वर्गमूल में अगर डबल वर्ग संख्या है और वो गुणा होती है तो सिंपल संख्या आ जाती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो 15 5 कितने हो गए 75। तो यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें दोनों वर्गमूल के अंदर अलग अलग संख्या होती है। जैसे वर्ग 2 और वर्गमूल 3 ऐसी संख्या ली। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये दोनों संख्या वर्गमूल के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब गुणा हो जाती है दोनों संख्या। जैसे 2 इंटू 3 हो गई और इसका क्या आंसर आ जाएगा वर्गमूल 6, ये करेक्ट आंसर होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। वर्गमूल के अंदर √5 और ये ली √6, तो इनको दोनों को ये क्या होगी आपस में ये अंदर गुणा हो जाएगी 5 इंटू 6, तो ये कितने हो गए 30, और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अपन ने इसमें गुणा के स्टेप में भी 5 स्टेप कंप्लीट कर ली। वैसे ही भाग में होती है, तो भाग में बाकी स्टेप अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।